जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया है। अब मुझे बताइए, आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हो और इतनी ऊंची बात करते हो, आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। वही संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। वही संविधान सिखाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। उनको अब बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। समाज देख रहा है और जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। मैंने इससे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इस प्रकार की ऊंची बातें लोग करते हैं। अब मुझे बताइए, आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हो और इतनी ऊंची बात करते हो, आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, समृद्धि का मॉडल है, और उसको अगर वोट चोरी का मॉडल कहकर इन लोगों ने हार की हताशा प्रदर्शित कर दी है, और वह तेजस्वी जी के साथ बिहार की यात्रा पर है और हमेशा भ्रम फैलाने का काम करने की कोशिश करते हैं। बिहार की जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। यह 1990 से लेके 2005 का बिहार अब वह नहीं है। लालू राबड़ी जी के जंगल राज वाला बिहार यह नहीं है। बिहार विकास की ओर बढ़ चला है। लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, अपनी उन्नति चाहिए, यहाँ अच्छी सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल में अच्छा इलाज चाहिए, और वह बिहार को मिल रहा है। तो यह मॉडल पर सवाल उठाते इसलिए है कि बार बार राहुल गांधी के स्वभाव में है अपने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उनके विचारों को राहुल गांधी जी अपने विचार के रूप में उसका मिलन कर यहाँ परोसते हैं देश, और यह बिहार समझ रहा है। देखिए, मंच से टिप्पणी की गई है और विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी के मंच से टिप्पणी की गई। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? मुझको आश्चर्य लगता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? वैसे हम लोगों का कोई ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी
लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी रही है। हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। 1974 के आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा और 1975 का आपातकाल भी देखा हम लोगों ने, किस तरह से लोकतंत्र समूचा ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। अभी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। वही संविधान सिखाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। अब आप पचा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं। उनको अब बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बिहार की धरती इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया वस्त्र समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। यात्रा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर बनवाना चाहते हैं और उसके लिए यात्रा का नाटक कर रहे हैं। यही तो लेवल है। उनकी मां के बारे में भी किया गया है। अभी देखा हमने, क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।